अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई थी आईसीएस पार्ट 2 की जो बुक है, और उसके सी लैंग्वेज को हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 8। आप लोगों के सामने विंडो मैंने शेयर कर दी हुई है। आज का टॉपिक्स हमारा 3 टॉपिक्स है। टॉपिक्स के नाम है जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया भी था कैसे हम अपना प्रोजेक्ट्स, वो जो प्रोग्राम्स लिखते हैं, राइट कैसे करते हैं। डेव C++ को हमने इस्तेमाल किया था सॉफ्टवेयर को, ये वाले सॉफ्टवेयर को, डेव C++। अब हम VS कोड को इस्तेमाल करेंगे, ये VS कोड, ठीक है नी। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सी लैंग्वेज को लिखने के लिए आपने एक प्रॉपर ना स्ट्रक्चर बनाना होता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आपने कोड करना होता है, देन फिर आपका कोड क्या होता है, रन होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल विच इंक्रीज द पावर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है जी। ये एक थ्योरी है, थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं। सी इज़ अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देयर फोर इज़ अ प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। अच्छा, एक ये कुछ लैंग्वेज होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि आपने जस्ट एक लाइन लिखनी होती है, जस्ट एक लाइन कोड लिखा, कोड रन किया, तो जनरेट हो के आपको आउटपुट आ जाएगी। ऐसी बात है ना। ये सारी जो गुफ्तगू है वो एक लंबी, मतलब कि एक लेक्चर्स था, वो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, तीन लेक्चर्स अभी तक आई थिंक अपलोड हुए हैं, उसमें आप लाजमी वो मेरे लेक्चर लें और उसको अच्छी तरह जो है ना कंसेप्ट को पढ़ें, तो देन आपको ये वाले टॉपिक्स की अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपने याद रखना सी, ठीक है। एक स्ट्रक्चर प्रॉपर हम बनाते हैं, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। वरना कुछ लैंग्वेज जैसे SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, वो अनस्ट्रक्चर बेस है, उसमें एक स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता, जस्ट एक क्यूरी लिखी, एक सिंपल सी आपने एक स्टेटमेंट लिखी और एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट में नहीं, रन होगी, आउटपुट देगा। डिस्कशन अर्ली इन दिस चैप्टर में सी प्रोग्राम्स में हमने मैनी अदर्स फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन से पहले ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लिंक कोड्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन फाइल्स, लिंक्स वगैरह कैसे काम करते हैं। यहाँ पे उसने बोला भी होगा कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने क्या करते हैं, एंटायर लॉजिक ऑफ प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिंगल मॉड्यूल, सिंगल फंक्शन होता है, सिंगल एक स्टेटमेंट होती है, और प्रॉपर तौर पे वो क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। इसमें इस प्रोग्राम में वो कह रहा है आपको एरर्स का शिकार करना होना पड़ता है, एरर प्रोन, डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होता है, समझना, मॉडिफाई, डिबग्स करना, डिबग में होता है एरर्स को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो टाइप्स हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड है और एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर आपने क्या बनाने होते हैं जी, आपने प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करना होता है। हर मॉड्यूल्स, यानी कि मॉड्यूल में नहीं, फंक्शन, पीस ऑफ कोड, वो मुख्तलिफ डिफरेंट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे भी चैप्टर नंबर 14 में फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पर भी हम कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, तो देन आपको इस बात की मज़ीद जो है ना समझ आ जाएगी। सबसे पहले वो कह रहे हैं जी आपने एक हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है सी फंक्शन के साथ, तो उसके लिए आपको ये कोड जो है ना, सॉरी, ये कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारा का सारा कोड आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें इसमें सबसे जो टॉपिक्स है ये मैं लिखूँगा, उसके बाद जो है ना इसमें सबसे पहले चीज़ें हैं प्री प्रोसेस सब्ट्रैक्टिव्स और मेन फंक्शन। यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन कर लिया हुआ जी आप लोगों के सामने, ठीक है। ये मैं फाइल पे आया हूँ, यहाँ पे मैंने ओपन फोल्डर करना है। ऑलरेडी मैंने ये ना अपने F ड्राइव्स के अंदर ये मैंने फाइल क्रिएट की हुई थी, ये वाली सी के अकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ पे कोई सी इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। ये आपको मैंने बता भी रहा हूँ साथ साथ जी कैसे हम प्रोग्राम्स जो है ना अपना बनाते हैं। यहाँ पे आगे आपने क्लिक करना, फाइल पे सिंपल है, और प्रोग्राम्स का कोई भी नेम लिख लेते हैं, हम लिखते हैं ना फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है जी। और डॉट सी एक्सटेंशन लाजमी देनी है आप लोगों ने, ठीक है जी। यहाँ पे वो पूछ रहा है जी, ये VS कोड जो है ना, ये मेरा जो है ना वो एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, ठीक है जी। इस तरह ही आपने जाना जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आपने पहले ये बात याद रखें, इस F के अंदर कुछ भी, किसी भी ड्राइव के अंदर आपने वो पहले फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना, बना लेना फ़ोल्डर। यहाँ से आप बनाएंगे न्यू फोल्डर से,
और यहाँ से फिर इधर आके आप वी एस कोड को ओपन करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को वी एस कोड ना डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप आएंगे गूगल पे और यहाँ पे अगर आप लिखेंगे जी वी एस कोड, वैसे डेव सी प्लस प्लस पे भी हो जाता है, लेकिन मैं इस पर भी आपको बता देता हूँ। ये प्रीवियस वीडियो पे मेरी प्रीवियस वीडियो भी लाजमी देखें, उसमें मैंने जो ना इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये वी एस कोड है, ठीक है। इसको हम ओके एंटर करेंगे तो देन हमारा जो है ना वो पेज ओपन होगा। इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप सिंपल तौर पे इंस्टॉल कर लेंगे। आई थिंक मुझे पता है जितने भी मेरे सुनने वाले लिस्टर हैं उनको इतना तो इल्म होगा ही, नॉलेज होगा ही कि किसी भी चीज़ को हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को बाद में इंस्टॉल कर लेते हैं। आपके मोबाइल में जो है ना वो इंस्टॉलेशंस नहीं होती, वो वहाँ पे आप प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन लैपटॉप में अगर आप ये करेंगे देन आपको डाउनलोड के साथ इंस्टॉल भी करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा जी ये एक्सटेंशन होनी चाहिए सी सी प्लस की, ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से एक्सटेंशंस होती हैं आप, ये सारी की सारी यहाँ पे ये एक्सटेंशंस पड़ी होती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो भी सर्च करें तो आपको एक्सटेंशंस मिल जाती हैं। यहाँ पे आके आप सर्च करेंगे, ठीक है जी। ये मैं सी प्लस की मेरी एक्सटेंशन जो है ना वो इंस्टॉल हो रही है, देख लें आप। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उन्होंने ये बनाई हुई है जो एक्सटेंशन लाजमी करनी पड़ती है आपको, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर वो वी एस कोड को फिर पता नहीं चलता आपने सी के अंदर किस तरह कोड करना है। और यहाँ पे बहुत सी एक्सटेंशन है, यहाँ पे आप सर्च बार पे एक्सटेंशन भी सर्च कर सकते हैं फर्दर इस्तेमाल के लिए, ठीक है जी। हम अपनी फाइल्स पे आ जाते हैं। इसको ये आई थिंक हो गया, हाँ ये हो गया हमारी एक्सटेंशन, इंस्टॉलिंग हो रही है जी, ठीक है, अभी इंस्टॉलिंग हो रही है। फर्स्ट प्रोग्राम सी हम लिखने जा रहे हैं जी। मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ जस्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क में इसमें आपने हैश लिखना होता है और साथ लिखना है इंक्लूड, हैश इंक्लूड, सॉरी हैश इंक्लूड, ये भी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मसला कर रहा है। stdio.h, ठीक है, हैश इंक्लूड new.h, और उसके बाद हम बनाएंगे जी अपना मेन फंक्शन वाइड मेन, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे जी। ये मैं अभी आपको ना समझा देता हूँ, सारा का सारा ना आपको समझा देता हूँ इंशाल्लाह। हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। और यहाँ पे हम अपना सेमीकोलन भी लगाते हैं। अब इसको हम रन करते हैं जी। यहाँ पे अब आप आएंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, और एक मिनट, ये वी एस कोड है जी, ठीक है जी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स में होता है फ्री है, ए आई कोड एडिटर भी है, ए आई की फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर इस्तेमाल होती है। यहाँ पे जी इधर गया ये जी। अब यहाँ पे मैं जो है ना अपना लिखूँगा, इसको रन करूँगा मैं इस कोड को, ठीक है जी। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ। फर्स्ट ये जी इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया? हाँ ये यहाँ पे ले गया, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे हमें ले गया डायरेक्ट, यहाँ पे भी वो लेके जा सकते हैं। इसके अंदर ये भी फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है जी, डेव सी प्लस में। यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ आपको। ये हम यहाँ पे रन करेंगे, कंपाइल करेंगे। ये मेरे पास ही हेलो वर्ल्ड आ गया, ओके, ऊपर लिखा हुआ है। मैं भी आपको इसको अच्छे वे के अंदर बता देता हूँ।
गेट सी एच और F10 F9 से कंपाइल होगा, F10 से, हाँ ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आगे जी। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, ये स्ट्रक्चर बनाया हमने सारा का सारा, ये जो लिख रहे हैं ना आप, इसी चीज़ को हमने पढ़ना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ। ये देख रहे हैं आप कोड, ये सारा का सारा जो कोड है, ये वाला कोड जो है सारा का सारा, ये सारा कोड आप लोगों का स्ट्रक्चर बना हुआ, ये सारे ये चीज़ें हम अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर है सारा, अभी हमने कोड को रन भी कर लिया और आपके पास रिज़ल्ट भी आ गया हमारे पास, ठीक है जी। इस पे भी रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है वो, लेकिन वो डेव C++ पे ले गया। हम इधर अगर पावर शेल पे आएंगे तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम सी, तो यहाँ पे वो एरर्स दे रहा है, फर्स्ट प्रोग्राम नॉट नाइस। एक मिनट FIRST प्रोग्राम डॉट सी, तो ये बाद में करते हैं, इसको पहले खैर पढ़ लेते हैं हम। अच्छा जी, इसमें देखें वो ये कह रहा है कि दो पार्ट्स हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, डायरेक्टिव्स में होता फाइल, ये देखिए हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे हमने लिखा ना, देखें आपको ना ये लाजमी लिखनी पड़ेगी ये वाली फ़ाइल, ये फाइल std किसकी एब्रीविएशन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये प्रिंट एफ में ना आउटपुट हो रहा है, यहाँ पे इसके अंदर जो आप लिख रहे हैं ना वही आपको रिजल्ट आ रहा है, वर्ड हेलो वर्ल्ड वही आ रहा है ना। तो इस फंक्शन को लिखने के लिए आपको ये वाली फाइल जो है इंक्लूड करनी पड़ती है, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच एक्सटेंशन के साथ, एच हमारे पास क्या है, हेडर फाइल, ये हमारे पास हेडर फाइल है। ये जो कंपाइलर देख रहे हैं ना, आपने ये चीज़ें पढ़ी भी हैं प्रीवियस मेरे लेक्चर लाजमी देखें, फिर आपको ये मज़ीद समझ आएगी। ये VS कोड हमारा कंपाइलर है, इसके अंदर ये फाइलें पड़ी हुई हैं stdio.h वाली, ये इंक्लूड कर रहे हैं हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है जी। तो वो ये कह रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स में नहीं होता, फाइल होगी हेडर फाइल्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर combined that give instruction to C preprocessor. The preprocessor is a program that modifies the C program sources program periods into complications. A preprocessor directory always begin with symbol. ये अपने प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज को यानी कि हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए आपको हैश इंक्लूड जो है ना वो लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। हैश इंक्लूड जो है ना वो लाजमी के लाजमी आपको ये लिखना पड़ेगा साथ, ये कीवर्ड्स यानी कि ये कीवर्ड है हैश इंक्लूड। इन द अबव प्रोग्राम इंक्लूड इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो इंक्लूड जो है ये हमारे पास एक ऐसी डायरेक्टरीज है जो प्री प्रोसेसर है, यानी कि हमें प्रोसेस नहीं करनी पड़ी, ऑलरेडी ये फाइल बनी हुई है। यानी कि आप ये समझें हेडर फाइल है ये stdio.h, यहाँ पे ये ht.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हम हैश इंक्लूड कीवर्ड के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो हैश इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज है। Many action necessary for a computer program such as input या output are not defined directly in a C program. डायरेक्टली तौर पे इनपुट आउटपुट फंक्शन हमारे नहीं चल सकते। यहाँ पे ये देखिए ये जो है ना प्रिंट एफ, ये हमारा आउटपुट फंक्शन है, डायरेक्टली तौर पे नहीं चल पाएगा अगर हम ये वाली हेडर फाइल अपने सिस्टम में अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैनी एक्शंस नेसेसरी फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, इनपुट आउटपुट्स के लिए ज़रूरी है हेडर फाइल्स। इंस्टेड दीज एक्शन आर डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन इन डिफरेंट सी लाइब्रेरीज। इसको हम सी लाइब्रेरीज भी बोलते हैं, लाइब्रेरीज भी कह लेते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं, रिपोजिटरी भी कह सकते हैं, लाइब्रेरीज भी कह सकते हैं, हेडर फाइल भी कह सकते हैं। हर लाइब्रेरी हैज़ अ स्टैंडर्ड हेडर फाइल रखता है विच इज़ रेफर टू अ विद डॉट एच एक्सटेंशन के साथ। ये देखें ये लाइब्रेरीज़ है कोई, उस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास ये हेडर फाइल पड़ी हुई है डॉट एच एक्सटेंशन के साथ, ठीक है नी। वो इसी के ये जो पहली लाइन है ना इसके बारे में बस बता रहा सारा कुछ।
रेफर टू हेडर फाइल कंटेनिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। द इंक्लूड डायरेक्टरी की वह प्रोग्राम असेस टू लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरीज को अपने जो प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए, असेस करने के लिए आपको इंक्लूड डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस डायरेक्टिव cause is the pre-process to insert definition from a standard header file into a program before completion। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है हैश include std डॉट, ये हमारे प्रोग्राम में जो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के फंक्शन चलाने के लिए, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछे कोई कि std.h ये कहाँ पे पड़ी होती है, ये कंपाइलर के लाइब्रेरीज में पड़ी होती है, ये हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड करने के लिए आपको हैश इंक्लूड कीवर्ड डायरेक्टरी इस्तेमाल की जाती है। और हेडर फाइल को इंक्लूड करने का यही मतलब होता है कि आप अपने सिस्टम में ये वाले जो फंक्शन है आउटपुट के, ये प्रिंट एफ, और एक और फंक्शन होता है इनपुट के लिए स्कैन है, वो आगे जाके आप पढ़ेंगे, वो अगर आपने इस्तेमाल करने हो तो इस फाइल को लाजमी आपने इंक्लूड करना पड़ता अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम, ये वाले जो है ना, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये वाले आपके फंक्शन जो है ना आउटपुट का, और एक होता है आपका फंक्शन जी इनपुट का जी, स्कैन एफ। ठीक है जी, स्कैन एफ होता है। ठीक है, ये नहीं चलेगा जी, समझ आ रही है, ये जो है वो नहीं चलेगा आपका। ठीक है, अगर ये हेडर फाइल नहीं होगी, ये दोनों फंक्शन प्रिंट एफ स्कैन एफ के नहीं चलेंगे, क्योंकि ये दोनों फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर पड़े हुए हैं, और ये हेडर फाइल इस कंपाइल लाइब्रेरीज की इसकी एक लाइब्रेरी है उसके अंदर पड़ी हुई है, तो उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं इस हेडर फाइल को। ये कंपाइलर जो ना VS कोड, इसके अंदर ये हेडर फाइल पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव फाइल डिफाइन आइडेंटिफाई फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को लाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये इसके सिंटैक्स है, लिखने का रूल है, आपने हैश इंक्लूड लिखना डॉट। वो कह रहा है नेक्स्ट, वो कह रहा है जी आप और भी हेडर फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो कह रहा है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई जी करने हैं जी मैथ के फंक्शन आपने अगर इस्तेमाल करें, उसके लिए आप मैथ डॉट एच हेडर फाइल इस्तेमाल करें। ये भी आपको मैं पढ़ा देता हूँ। द इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर को बताती है कि यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर इनके फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, प्रिंट एफ, जो हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल किया, जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा। दिस मीनिंग आर डिस्क्राइब इन फाइल कॉल स्टैंडर्ड हेडर फाइल होता है। द हेडर फाइल std.h कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये वही बात कह रहा है कि ये जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, इसके अंदर ये दो सारे के सारे प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शन पड़े होते हैं, इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। इस फंक्शन को कंपाइलर में इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये हम जो हेडर फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हेडर फाइल के अंदर ये सारे के सारे फंक्शन इस्तेमाल पड़े होते हैं और जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ये मतलब है सारा। ठीक है जी। अनदर इम्पोर्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टरी जो है वो हैश डिफाइन भी एक डायरेक्टिव्स है आपके पास, ये भी आपने याद रखना है, कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होती है। आगे प्रोग्राम आएंगे उसमें इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे हैश डिफाइन और पी आई जो मैक्रो नेम है, इसका एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। जैसे हैश डिफाइन सेकंड फॉर आवर्स है, एक्सप्रेशन में भी कांस्टेंट हो सकता है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है ऑन अ स्ट्रिंग। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक्स आएगा, उसमें स्ट्रिंग्स के बारे में बताया जाएगा। सी प्रीप्रोसेस से रिप्लेस करते हैं हर ऑकरेंस ऑफ द आइडेंटिफाइड मैक्रो नेम्स विद द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस। यानी कि वो ये कह रहा है जो ये मैक्रो नेम है ना पाई, इसके अंदर ये पाई की देखें, पाई सिंबल जो है, अगर आपने कोई मैथ का इतना फंक्शनलिटी इस्तेमाल की, कोई फार्मूले आपने करने, तो पाई आपको पता है सिंबल इस्तेमाल नहीं होगा, कीबोर्ड पे होता है नहीं ये, तो कीबोर्ड पे पाई नहीं होता, उसके लिए हमें ये डायरेक्टरी इस्तेमाल करी भी डिफाइन की। और पाई जो है ये इसका नेम है और उसके अंदर जो एक्सप्रेशन वैल्यू वो 3.14 है। और जहाँ पे भी हम कोई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हम पी लिख देंगे, और पी के अंदर 3.14 वैल्यूज़ पड़ेगी, वो इस्तेमाल होगी, कैलकुलेट होगी, वो ये सारी बातें कर रहा है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह प्रोग्राम आएगा उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो कांस्टेंट मैक्रोज भी होती है, ये सारा का सारा जी आप लोगों का भी एक स्ट्रक्चर हो गया जो है। वो स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपने हेडर फाइलें जो है इंक्लूड कर दी। ठीक है जी, बहुत सी हेडर फाइलें हैं मार्केट्स के अंदर जो है ना हम वेब पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोनियो ये कंसोल हेडर फाइल है, मैथ की हेडर फाइल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैथ फंक्शनैलिटी, जैसे std lib.h भी है। ठीक है जी,
ये भी हेडर फाइल है आपके पास। और उसके बाद आपके पास थी हेडर फाइल है मैथ डॉट एच पी है, स्ट्रिंग डॉट एच पी है, ठीक है। बहुत सी हेडर फाइल है, समझ आ रही है इस बात की। मैथ डॉट एच पी है आपके पास, इंक्लूड, ठीक है, ओह सॉरी सॉरी, हैश इंक्लूड लेना था, हैश इंक्लूड, और ठीक है सी टाइप डॉट एच पी है, ओके। बहुत सी हैं, लेकिन आपके यहाँ पे सिर्फ दो तीन ही बताई हुई हैं, ठीक है जी, ओके। ये मैंने हेडर फाइल लिखी हुई है, समझ आ रही है आप, ये सॉरी ये इसके अंदर लिखना था आपने, ये स्टैंडर्ड, ये जी आप देख रहे हैं, आपको समझ आ गई इस बात की। ये हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल है, ये कोनी कंसोल इनपुट आउटपुट है, ये एस टी डी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज लाने के लिए, स्ट्रिंग्स को लाने के लिए, मैथ के फंक्शनैलिटी को, सी टाइप्स वाले चीज़ों को लाने के लिए। तो ये हेडर फाइल जो है ये इस कंपाइलर के अंदर पड़ी होती है, इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। इस हेडर फाइल के अंदर क्या पड़े होते हैं, फंक्शन पड़े होते हैं जो आपने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने होते हैं। एस टी डी आई ओ डॉट एच के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शन पड़े होते हैं, ये फंक्शन पड़े होते हैं, प्रिंट एफ और स्कैन है, ये हमने अपने प्रोग्राम इस्तेमाल किया ना, ये फंक्शन एक्चुअल में इस फाइल के अंदर पड़े हुए हैं। और ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई, इस कंपाइलर के अंदर पड़ी हुई, वो वहाँ से लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया हुआ हमने अपनी प्रोसेस से प्रैक्टिस के जरिए, ठीक है। ये सारा का सारा आपका जो ना टॉपिक्स क्लियर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना आपको मैं बताऊंगा जी फंक्शन, मेन फंक्शन का क्या काम होता है, ये हम इंशाल्लाह हम सारा का सारा पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम स्टेटमेंट जो है ना वो टर्मिनेटर्स वगैरह पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो है ना ये मेन फंक्शन, इसके बारे में दूसरा जो इसके स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पा रहे हैं ना हम, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर पा रहे हैं, आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह आएगा तो देना आपको जो है ना वो आगे प्रोग्राम अच्छी तरह आएंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। मेरे जो है ना वो ये कमेंट्स भी करें इस जो है ना अपने वीडियोस पे, लाइक शेयर लाजमी करें, और जितने भी स्टूडेंट आईसीएस के उनको लाजमी आप लोग ये शेयर करने, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए।